अजामिल तारू तारू अहिल्या बाई, हमें क्या ऐसी है मैया तारू सदन कसाई, हमें तार दे दम तार दे तार दे तार दे माँ, हमें तार दे हमें तार दे, हाँ हाँ तार दे तार दे तार दे माँ, हमें तार दे। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खटानन माता, जगत जनिन दामिन सुखदाता, तार दे हमें तार 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 दे माँ, हमें तार दे ओ मैया तार दे तार दे तार दे माँ, हमें तार दे। तार 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 दे माँ, हमें तार दे। भैया आज आपको हम एक ऐसा विश्लेषण बताने वाले हैं जो आप पहले से या तो जानते हैं या अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि और ऐसे सुंदर सुंदर विश्लेषण पाने के लिए आपको छोटा सा काम तो करना ही पड़ेगा, तो यही उपकार भी है। क्यों भाई, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और अगर छोटे छोटे कमेंट देते रहेंगे ना तो हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा और हमें आनंद भी आएगा और कथा कहने में थोड़ा रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि कभी कभार तो श्रोता वक्ता नहीं होते, कमरे में बंद करके भी कथा कही जाती है। अक्सर यूट्यूबर करते हैं, उसमें से एक हम भी हैं, झूठ क्यों बोले भाई। तो आज हम आपको श्री रामचरितमानस के दो ऐसे शब्द का जो भगवान श्री राम जी के कथा में आए हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने बार बार प्रयोग किया है, उन दोनों का अर्थ हम आपको बताना चाहेंगे। और अर्थ इसलिए जरूरी है कि देखिए, रामचरितमानस में आया है बंदहु अवध भुआल। अब बंदहु अवध भुआल का मतलब हुआ अवध का भुआल, भुआल का मतलब राजा, यानी महाराज दशरथ जी। और वहीं जब श्री राम जी की जो है राज्याभिषेक की तैयारी चल रही होती है, तो सरस्वती जी के आशीर्वाद से एक और शब्द आया है, भरत की हुए भुआल। और एक बार और आया है, भरत ही हुए भुआल। अब देखिए भैया, भरत की हुए भुआल और भरत ही हुए भुआल। जब कैकेयी समझाती है कि हे पापनी, हे दुष्टनी, हे कुबरी, हे कुब्जा, ऐसा काम मत कर मंथरा को, तब वो कहती है कि देखो सौतिया डा आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझती है महारानी तो आपके लिए नुकसानदायक है। राम का राज्याभिषेक होगा, भगवान श्री राम राजा बनेंगे, ज्येष्ठ पुत्र हैं, रघुकुल की रीति भी यही है, लेकिन आप बचोगी नहीं। भरत की माता हो, भरत ननिहाल में बैठे हैं और यहाँ पर जो महाराज कर रहे हैं कपटी बहुत हैं, इतना जल्दी आपको इन पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये क्या करेंगे कि जब आपको नौकरों जैसे ट्रीटमेंट मिलेगा, आप जो है दासी बनकर रहेंगी, कौशल्या तो पटरानी है ही है, लेकिन तब आपके साथ जो सौतिया डाह चलेगा उसका क्या होगा। तो सरस्वती जी तो पहले ही उनकी जीवा पर सवार है मंथरा के, तो कहती है भारत की हुए भुआल, और एक बार यही चौपाई थी भारत हुए भुआल। तो देखो दोनों बात सत्य है। सरस्वती जी की ये गूढ़ रचना, ये गूढ़ शब्द का प्रयोग जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम आपके समक्ष प्रस्तुत किया है बहुत है। एक तो भैया भुआल हमने बताया राजा होता है, और एक होता है भारत की हुए भुआल, क्या भरत राजा बनेंगे। और एक नहीं, भारत हुए भुआल, भरत भुआल होंगे, लेकिन कब, जब राम वनवास चले जाएंगे। अब यहां ये शब्द पकड़ने वाली बात है। यहां पर भू का मतलब भैया पृथ्वी,
और आल का मतलब होता आलय, जैसे भोजनालय, विद्यालय, ठीक है ना, संगीतालय, है ना, विश्रामालय। तो आलय में या जो है ये जो है लुप्त है, समलुप्त भाव में है। तो भरत ही हुए भुआल, भरत भुआल होंगे। भू का मतलब होता है जमीन, आल का मतलब होता है निवास, जगह। यानी कि राम तो वनवास जाएंगे किंतु भरत भुआल होंगे। मतलब भरत जी जमीन में गुफा बनाकर, आल का मतलब भू, आल का मतलब गुफा भी होता है, जमीन के अंदर गुफा बनाकर, गड्ढा खोदकर वे उसमें निवास करेंगे। यही सरस्वती जी ने वरदान दिया था, यही उसके जीवा पर मंत्रा के बैठी थी। बहुत गूढ़ बातें हैं भैया, और हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पकड़ के लाते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, अगर आप सोचें तो। जय सिया राम।